ओम शांति। भगवान कौन है? आज हम पांचवा विषय करने जा रहे हैं, जिसे 99% लोग नहीं जानते। पांचों विषय: भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कब आता है, भगवान में और हम आत्माओं में क्या अंतर है। आज पांचवा विषय हम करने जा रहे हैं, क्या भगवान हमारी हर बात जानते हैं? क्या लगता है आपको कि भगवान हमारी हर बात जानते हैं? नहीं भाई जी, वो नहीं जानते। बाबा सब कुछ जानते हैं भाई जी। सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं जानते? अगर वो किसी के बारे में जानना चाहते तो जान लेते, लेकिन उनको क्या हाँ जी, जरूरत है जानने की? अगर वो जानना चाहेंगे तो जान लेंगे, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है जानने की। उनको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम क्या सोचते हैं ये बाबा जानता है। भाई जी, जब हाँ, हम संसारिक माँ बाप अपने बच्चों की कमी और अच्छाई और बुराई समझते हैं, तो क्या बाबा नहीं जानता होगा हर बच्चे की? अब ये देखो, ऐसा मैं क्या करूं। अब जैसे आप सारे मानेंगे, आप आपकी बात दूसरा नहीं मानता, मैं क्या करूं। वो हर आत्मा कहते नहीं है, यूनिक है। मुरली मुरली से सब बोल देता है। हम क्या सोचते हैं ये बाबा जानता है। वो भी जानते हैं भाई जी, हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या क्या करें। भगवान हमारी ये भी वो बातें भी सुनते हैं? भाई जी, ये मुझे नहीं पता बाबा सुनते हैं कि नहीं सुनते, पर मुरली सुन के मुझे लगता है कि हाँ, मेरे में ये कमी है, ठीक करनी चाहिए, और ये अच्छा है, ये तो ठीक क्या बाबा हमारी बातें सुनते हैं? पहली बात, जो हम सोचते हैं क्या बाबा सुनता है? दूसरी बात, क्या भगवान हमारी बातें सुनते हैं? हमारे दिल की भावनाएं भी बाबा जानते हैं। हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या बाबा ये सब जानते हैं? है। भाई क्या जी, आप बहुत हमारा बाबा हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है? कैसे रखता है, कहाँ रखता है, क्या सुनता है, क्या नहीं सुनता है? भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। विचार, शब्द, कर्म, भावनाएं, सपने भी। आप सपना देखेंगे तो वो भी बाबा को पता होगा। जानिए आध्यात्मिक सच, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा अनुभव,
क्या भगवान मेरी हर बात जानते हैं? मुरली का विज्ञान रहस्य। क्या भगवान हमारी हर बात जानते हैं? 99% लोग नहीं जानते। सत्य क्या है? क्या भगवान मेरे मन की बातें जानते हैं? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गॉड नोज एवरीथिंग। क्या भगवान सचमुच सब कुछ जानते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं? क्या भगवान हमारी गलतियां देखते हैं? मुरली का गहरा रहस्य। क्या भगवान मेरी सोच, मेरे कर्म, मेरा भविष्य जानते हैं? डिस्क्लेमर्स। ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की मुरली राजयोग ज्ञान तथा व्यक्तिगत आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या धार्मिक मान्यता का विरोध करना नहीं। श्रोताओं से निवेदन है कि वे इस विषय को खुले मन से सुनें, स्वयं चिंतन करें और अपने विवेक से निष्कर्ष निकालें। क्या भगवान वास्तव में हमें जानते हैं? आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी अवश्य आता है। क्या भगवान वास्तव में हमें जानते हैं? क्या भगवान मेरी हर बात जानते हैं? क्या भगवान जानते हैं कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या भगवान जानते हैं कि मैंने जीवन में क्या क्या किया है? क्या भगवान मेरे भविष्य को भी जानते हैं? क्या भगवान मेरी गलतियों को देखते हैं? क्या भगवान मेरे मन की हर बात पढ़ लेते हैं? दुनिया में करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी बात सुनो। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा, क्या भगवान वास्तव में मुझे जानते हैं? सुनेंगे तो तब। आज हम इस विषय को बाबा मुरली, बाबा का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, तर्क, विज्ञान और सरल उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बाबा मुरली की कोटेशन है, परमात्मा कहते मनुष्य अल्पज्ञ हैं और परम आत्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते। एक अन्य मुरली महावाक्य, मैं तुम्हारे आदि मध्य और अंत को जानता हूं। इन दो वाक्यों में ही संपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। संपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। भगवान सब जानते हैं, इसका क्या अर्थ है? परमात्मा सर्वज्ञ है, इसका अर्थ क्या है? सामान्य धारणा यह है कि भगवान ऊपर बैठे हैं और हर व्यक्ति की हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे की तरह देख रहे।
लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में ऐसा है? मुरली हमें एक गहरी समझ देती है। बाबा कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूं, लेकिन सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? क्या भगवान हर समय ये देखते रहते हैं कि किसने क्या खाया है, किसने क्या पहना है, किसने किसको क्या कहा है? नहीं। मुरली कोटेशन, मैं इस सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत को जानता हूं। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, मैं ये सब कुछ जानता हूं। परंतु ये सब कुछ मैं इन जनरल जानता हूं। मैं इन जनरल सामान्य रूप से जानता हूं, परंतु किसी आत्मा विशेष के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, इन जनरल कॉमन मैं सब की बात कॉमन रूप से जानता हूं, कॉमन रूप से बताता हूं, परंतु व्यक्तिगत रूप से ना मैं जानता हूं, ना मैं बताता हूं। परमात्मा कहते हैं यदि मैं ये जानने के लिए बैठ जाऊं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सबके दिमागों में गंद चल रहा है। मैं क्या करूं उनको सुन करके, क्या करूं उनको देख कर? परमात्मा संपूर्ण विश्व नाटक के ज्ञान को जानते हैं। वैज्ञानिक उदाहरण, एक निर्माता मैन्युफैक्चरर मान लीजिए कि एक कार कंपनी का मालिक है। क्या वो हर कार की वर्तमान स्थिति जानता है? नहीं। लेकिन क्या वो कार की संपूर्ण डिजाइन, संरचना और कार्य प्रणाली को जानता है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो निर्माता है। इस प्रकार परमात्मा सृष्टि नाटक के संपूर्ण रहस्य को जानते हैं। क्या भगवान मेरे मन की बात जानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मुरली के अनुसार परमात्मा मनुष्य की तरह मन पढ़ने का कार्य नहीं करता, लेकिन वो आत्मा की स्थिति, उसके संस्कार और उसका आध्यात्मिक स्तर को जानते। उदाहरण 2, अनुभवी डॉक्टर। एक अनुभवी डॉक्टर रोगी को देखते ही बहुत कुछ समझ जाता है। कई बार रोगी कुछ कहता भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर उसकी स्थिति समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, अनुभव है। इसी प्रकार परमात्मा आत्मा की स्थिति को जानते हैं। आत्मा की स्थिति को जानते हैं,
बाबा मुरली में बाबा कहते, मैं प्रत्येक आत्मा के पार्ट को जानता हूं। पार्ट को जानते हैं। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है, क्या जरूरत है उनको जानने की? जानने की जरूरत है क्या परमात्मा को? नहीं है भाई जी, बाबा को पता है, सब एक्यूरेट करते हैं। उसने किसी को रोकना नहीं, उसने किसी को बदलना नहीं, उसने किसी को कहना नहीं। और फिर इस दुनिया के पतित कर्मों को जानना, देखना, सुनना किस लिए? क्या जरूरत है कि वो जाने, जब उसने कुछ करना नहीं? वो किसी को बचा नहीं सकता, वो किसी को मार नहीं सकता, वो किसी को रोक नहीं सकता। कोई गलत कर रहा है, उसे कह नहीं सकता कि तुम गलत मत करो। तुम गलत मत सोचो। पर्टिकुलर किसी भी आत्मा को ऐसा नहीं कहते। वो इन जनरल सब कुछ जानते हैं और इन जनरल सब कुछ कहते हैं। क्या भगवान भविष्य जानते हैं? ये प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। मुरली कहती है, सृष्टि एक निश्चित ड्रामा है। संसार एक निश्चित ड्रामा है, 5000 साल का। इसे सृष्टि चक्र कहते हैं। परमात्मा इस ड्रामा के संपूर्ण चक्र को जानते हैं। उदाहरण, फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर, फिल्म का निर्देशक पूरी फिल्म को जानता है। उसे पता है कहानी कहां से शुरू होगी। बीच में क्या होगा, अंत में क्या होगा, लेकिन अभिनेता को शूटिंग करते समय सब कुछ नहीं पता होगा। और ये वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हम आत्माएं जो एक्टर हैं, पहले परमात्मा के लिए देखें। परमात्मा भी एक्यूरेट टाइम पर शरीर में प्रवेश करते हैं, पर काया में प्रवेश करके लेकिन अभिनेता को शूटिंग करते समय सब कुछ नहीं पता होता। इसी प्रकार हम आत्माएं अभिनेता हैं, परमात्मा संपूर्ण ड्रामा का ज्ञाता है। क्या भगवान हमारी गलतियां देखते हैं? भगवान हमारी गलतियां देखते हैं।
जब वो हमें रोक नहीं सकता, रोकने की ताकत नहीं है उसके अंदर, फिर वो हमारी गलतियां देखकर करेगा क्या? जो करेंगे सो भरेंगे। भाई जी, बाबा का रोग तो 100 साल का ही है ना, उसी के बीच में आते हैं, बाकी तो वो पूरा कल्प में कभी भी आते नहीं है, तो वो गिनती के रूप में ही रहते हैं। तो वो भी कैसे देख सकते हैं? उनको देखना भी चाहे तो देख नहीं पाएंगे ना, वो कैसे देखेंगे? क्योंकि परकाया में प्रवेश भी तो वो सिर्फ 100 साल के अंदर ही करते हैं। बिल्कुल 100 साल में भी कुछ टाइम उसके शरीर का आधार लेते हैं। तो वो 5000 साल में जब बिंदी मिसर वहीं पे रहते हैं, परम धाम पे ही रहते हैं, तो उनको तो विचार ही नहीं आता, संकल्प ही नहीं आता किसी तरह का, तो वो किसको कैसे देख पाएंगे? क्या देख सकते हैं हम बाबा भाई? क्या भगवान हमारी गलतियां देखते हैं? अधिकांश लोग सोचते हैं भगवान हर समय हमारी गलतियां गिन रहे हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान सारा हिसाब किताब चेक करते हैं। भगवान हर समय हमारी गलतियां गिन रहे हैं। लेकिन मुरली का दृष्टिकोण अलग है। मैं बच्चों की कमियां नहीं देखता हूं, मैं उन्हें श्रेष्ठ बनाने आता हूं। जवाब मिला। बाबा माया को नहीं देखते, कमियों को नहीं देखते हैं। परमात्मा हमारी कमियों को, हमारी बातों को, व्यक्ति विशेष किसी की भी बातों को ना सुनते हैं ना देखते, क्योंकि उन्हें ये पक्का निश्चय है कि ड्रामा में कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती। आत्मा तो क्या, प्रकृति का कोई जरा सा कतरा भी, एटम भी एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट जगह पर पहुंचेगा। एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट जगह पर पहुंचेगा। जबकि वो पराधीन है। ड्रामा की एक्यूरेसी है, जिसने जो किया है वो उसे उतना उसी आत्मा से लेगा। कार्मिक अकाउंट हर आत्मा का बराबर हो। परमात्मा न्यायाधीश की तरह दंड देने नहीं आते कि तूने ये गलती की थी। यहां कोई गलती कर ही नहीं रहा। वर्ल्ड ड्रामा में परमात्मा ने ऐसा ये ड्रामा बनाया हुआ है जिसमें कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती। कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती। हर आत्मा को न्याय मिलता है, कभी अन्याय नहीं होता। और बहुत अच्छी तरह से लाइन याद रखनी है,
बहुत वंडरफुल लाइन है। हर एक्ट पर न्याय होता, हर एक्ट पर। भाई जी, हाँ जी, बोलो। भाई जी, हाँ जी, अभी आपने कहा कि ये ड्रामा परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने ड्रामा नहीं बनाया। आपने अभी कहा ना ये मैंने परमात्मा नहीं ने कहा। परमात्मा के इस ड्रामा में, वर्ल्ड ड्रामा में, कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती। कोई भी जड़ वस्तु भी, जड़ वस्तु का छोटा सा एटम भी गलती नहीं कर सकता। उसे एक्यूरेट टाइम पर पहुंचना है। भाई जी, स्वीकार क्यों नहीं करती सब आत्मा ऐसा? ये क्वेश्चन नहीं होता, हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हर आत्मा का यूनिक पार्ट है। उस आत्मा ने उतना स्वीकार करना है जितना उस समय उसको स्वीकार करना चाहिए। जब उसका पार्ट आएगा तो वो स्वीकार करेगा, और उतना स्वीकार करेगा जितना उस समय उसको स्वीकार करना है। नहीं करना है तो नहीं करेगा। परमात्मा की नजर में सब अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। कोई गलती नहीं कर रहा। कोई मर्डर भी कर रहा है, एक्यूरेट है, राइट है और न्याय है, वो अन्याय नहीं है। आप अल्पज्ञ होने के कारण उसे अन्याय समझ रहे। कोई चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उस आत्मा का रियल पार्ट है। वे शिक्षक और पिता की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, पिता और बच्चा। यदि एक बच्चा चलना सीखते समय गिर जाता है तो क्या पिता उसकी गलती गिनते हैं? नहीं, वे उसे उठाते और प्रोत्साहित करते हैं और उसे फिर चलना सिखाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आत्माओं को उठाने आते हैं, उनकी कमियां गिनतियां करने के लिए नहीं। मुरली कहती है, कर्मों का हिसाब ड्रामा और कर्म नियम के अनुसार चलता है। ड्रामा और कर्म नियम के अनुसार चलता है। परमात्मा कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाला अधिकारी नहीं है। उसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उसे मुंह जुबानी याद है। हमारे कर्मों का फल कर्म नियम के अनुसार स्वतः प्राप्त होता है। न्यूटन का नियम है, न्यूटन ने कहा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान का नियम है। आध्यात्मिक भाषा में यही कर्म सिद्धांत है। आपने किसी आत्मा को सुख दिया है,
कर्म सिद्धांत के अनुसार हर एक्ट बराबर हो रहा। यदि भगवान सब जानते हैं तो हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? कुछ लोग पूछते हैं, यदि भगवान सब जानते हैं तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है? प्रार्थना भगवान को सूचना देने के लिए नहीं होती। प्रार्थना आत्मा और परमात्मा के संबंध का अनुभव करने का माध्यम। आत्मा और परमात्मा के संबंध को अनुभव करने का माध्यम है। प्रार्थना क्या है? आत्मा और परमात्मा के संबंध को अनुभव करने का माध्यम है। उदाहरण से मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल टावर पहले से कार्य कर रहा होता है, लेकिन जब तक मोबाइल नेटवर्क से जुड़ता नहीं, बातचीत नहीं हो सकती। इस प्रकार परमात्मा सदैव उपलब्ध है। योग और स्मृति हमें उनसे जोड़ती है। गॉड नोज का वास्तविक अर्थ मुरली के अनुसार गॉड नोज को अर्थ ये नहीं कि भगवान हर छोटी बड़ी बात को मनुष्य की तरह नोट करता रहता है। इसका वास्तविक अर्थ है परमात्मा सृष्टि चक्र को जानते हैं। परमात्मा आत्मा के मूल स्वरूप को जानते हैं। परमात्मा आत्मा के संस्कारों और उसके पार्ट को भी जानते हैं। परमात्मा पतन और उत्थान का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। परमात्मा पतन और उत्थान का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। बाबा मुरली में तुम्हारा आदि मध्य और अंत समझाने आता हूं। बाबा मुरली में कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा आदि मध्य और अंत समझाने आता हूं। बाबा वैज्ञानिक दृष्टि से आज विज्ञान आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर रहा है। एआई मनुष्य के व्यवहार का अनुमान लगा सकता है। लेकिन वे मनुष्य की चेतना को नहीं जान सकते। एआई किसी भी आत्मा की चेतना को नहीं जान सकते। परमात्मा चेतना के ज्ञाता हैं। वे आत्मा के मूल स्वरूप और उसके अनादि संस्कारों को जानते हैं।
क्या भगवान मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? उत्तर हाँ, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक आत्मा को एक अनूठी आत्मा के रूप में जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है अनूठी आत्मा? यूनिक आत्मा, हाँ जी, यूनिक आत्मा। यूनिक आत्मा। भाई जी हर आत्मा का एक नंबर है, वो बाबा को ही पता है। पता है। लेकिन वे हमें शरीर, जाति, धर्म या पद से नहीं पहचानते। वो हमें आत्मा के रूप में जानते हैं। शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल रोल नंबर से नहीं पहचानता, वे प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं को जानता है। इस प्रकार परम आत्मा प्रत्येक आत्माओं की विशेषताओं को जानते हैं। राजयोग अनुभव में आत्मा, राजयोग अनुभव करेंगे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। परमात्मा मुझे जानते हैं। महसूस करना है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा मुझ आत्मा को जानते हैं। मेरी वास्तविक पहचान को जानते हैं, जो दुनिया में और कोई नहीं जानता। मेरी अच्छाइयों को जानते हैं, मुझे श्रेष्ठ बनाने आए हैं। मैं उनके प्रेम और शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। मैं उनके प्रेम और शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। समापन। आज हमने समझा परमात्मा सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण विश्व नाटक के ज्ञाता हैं। वे प्रत्येक आत्मा के मूल स्वरूप और पाठ को जानते हैं। वह हमारी कमियां गिनने नहीं, हमें श्रेष्ठ बनाने आते हैं। वह हमें शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए प्रश्न केवल ये नहीं क्या भगवान मुझे जानते हैं, बल्कि वास्तविक प्रश्न ये है क्या मैं भगवान को जानता हूं? क्योंकि जब आत्मा परमात्मा को जान लेती है, तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आरंभ होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआईटी करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। आत्मा